जय हिंद भाइयों। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि आपके लिए जो सेकंड इनटेक 2026 के लिए फुल जो स्टडी वीडियो है वो बनाई जाएगी, जिसमें कि आपको कौन से टीचर से पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट कितना टाइम पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, कौन सी प्लेलिस्ट रहेगी यूट्यूब पे फ्री प्लेलिस्ट, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी आपके सेकंड इनटेक 2026 के लिए। सो मैंने अभी यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है वो चेक कर ली है सारी, और मैं भी आपको वीडियो में बता देता हूँ सारी प्लेलिस्ट, तो आपको ये हेल्प होगी। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा जैसा कि जो जिन भी भाई लोगों का भी एसआरटी और जो फेज 2 चल रहा है, सो भाई अभी भी एसआरटी में जैसा कि आज का भी रिव्यू रहा है 17 जुलाई का, कि काफ़ी लोग आउट हुए हैं। सो प्रिपेयर होके जाए जिनका भी अभी बचा हुआ है, जैसे कि 20 को भी है काफ़ी लोगों का, 18 को कल भी है, 20 को, 19, 20, 21 अभी काफ़ी समय तक चल रहा है। बाकी जो भी लोग का देख रहे हैं वीडियो, सबसे रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करके आपके दोस्तों के साथ, जो भी आपके दोस्तों जो कि तैयारी करने वाले हैं अभी सेकंड इनटेक की या अभी फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका कि बचा हुआ है, उनको वीडियो की लिंक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनकी हेल्प होगी, साथ साथ मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, चैनल ग्रो होगा उसके लिए। सो अभी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट बना ली है कि कौन से टीचर्स बेस्ट रहेंगे आपके लिए, कितना टाइम रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि हमारे पास अभी 60 से 65 दिनों का समय है, क्योंकि 25 सितंबर को जो एग्ज़ाम होने वाली है, डेट भी फिक्स है 25 सितंबर को। सो उस हिसाब से अपने पास 60 से 65 दिन है। तो आपको यहाँ पे टाइम है वो डिवाइड कर लेना होगा। टाइम डिवाइड के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 40 से 45 दिनों का एक टाइम बनाएं, जिसमें कि आपका, यदि आप बिगनर है तो उसमें आपका 40 से 45 दिनों के अंदर पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि उससे आपको हेल्प मिलेगी। जो बाकी के 15 या 20 दिन बचेंगे उसमें आप प्रॉपर और पूरा रिवीजन और प्रैक्टिस सेट और मॉक्स मॉक्स लगा पाए, क्योंकि वो जो 15-20 दिनों का समय रहता है वो स्कोर बूस्ट करने का मेन टाइम रहता है। उस टाइम पे आप जो स्कोर है वो बूस्ट कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे यही रहता है। उस टाइम पे प्रैक्टिस सेट भी रहेंगे काफ़ी, जो कि आपको कंप्लीट करना रहेगा, और काफ़ी सारी उस टाइम पे रहेगी प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, यही आपको लगाना रहेगा, और जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना रहेगा। सो अभी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टीचर मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे कि आप स्ट्रक्चर जानते ही है। वाई ग्रुप के लिए 20 नंबर की इंग्लिश, 30 नंबर का रागा, रागा में जो रीजनिंग रहेगी, 15 नंबर की, 14-15 नंबर के अप्रोक्स में रीजनिंग आती है, 7-8 नंबर का मैथ्स रहेगा, 7-8 नंबर का जीके जीएस रहेगा। और वाई ग्रुप में यहाँ पे फिजिक्स के आपके क्वेश्चन आते हैं, और 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन मैथ्स के, टेक्निकल मैथ्स के, 12th बेस्ड रहता है, और इंग्लिश दोनों में सेम रहती है। यदि आप एक्स वाई दोनों से पढ़ते हैं, तो यदि आपका जो वाई ग्रुप अच्छा है तो आप वाई ग्रुप की प्रिपरेशन ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि उसमें जो लेवल रहता है वो थोड़ा कम रहता है पेपर का, और उसमें चांसेस ज़्यादा रहे कि आप पहली बार में सिलेक्ट हो जाए। और वाई ग्रुप का जो पेपर रहता है रागा, वो सेक्शन थोड़ा ईजी रहता है। सो इस कारण से उसमें सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और जो एक्स ग्रुप का, जैसे कि मैंने देखा है, उसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, मीन्स हाई तो नहीं जाती है, बट जैसा कि जो सेक्शनल कट होती है वो क्लियर नहीं हो पाती है फिजिक्स और मैथ्स की, क्योंकि फिजिक्स काफ़ी टफ सब्जेक्ट रहता है इस कारण से। सो अभी मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले इंग्लिश का मैं बताता हूँ। इंग्लिश का मैंने यहाँ पे 3 सर मैंने आपको बताया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपको डेडिकेटेड बैच पढ़नी है, ओनली कि हाँ आपको बस एयरफोर्स के लिए ही पढ़ना है, मुझे एयरफोर्स की डेडिकेटेड बैच चाहिए, तो आर एस सर यूट्यूब चैनल पे केडी सर की जो अभी क्लासेस चल रही है, विराट 2.0, 2.0, वो बैच आप कीजिए, क्योंकि अभी उसमें ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, कुछ समय पहले ही स्टार्ट हुई है। उससे आपका पूरा हो जाएगा, और डेफिनेटली उससे क्वेश्चंस बनेंगे आपको वहाँ पे। पूरा ग्रामर का जो वीडियो है उसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ, ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए। सो वो आप फॉलो कीजिए। या फिर आपको लग रहा है कि मुझे नहीं, मुझे प्रॉपर करना है, मुझे तो पूरा सिलेबस एक बार में इंग्लिश कंप्लीट कर लूँ ताकि मैं अगली बार प्रॉब्लम ना हो, तो अभी संजीव ठाकुर सर, सर को सब आप जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने अभी लास्ट टाइम भी प्रैक्टिस सेट कराए थे एंडिंग में, तो उन्हीं के प्रैक्टिस सेट्स में से जो उन्होंने बताया था कि हाँ इस टॉपिक से रिलेटेड ही आएगा, सो डेफिनेटली एयरफोर्स में वहीं से जो टॉपिक है वहीं से उठ के क्वेश्चन आया था। और तो उनकी जो, यदि आपको डेडिकेटेड बैच चाहिए, तो RWA एसएससी एग्जाम्स, RWA एसएससी एग्जाम चैनल का नेम है, वहाँ पे साहस
साहस बेच है, इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स फॉर एसएससी, वो एसएससी के लिए है। उसमें 88 क्लास है, 88 टू 90 क्लास है। बट यदि अभी से आप करके चलते हो तो 40 दिनों के अंदर डेफिनेटली आप उसे परफेक्ट कर सकते हो। यदि एक दिनों में आप कभी 2 या 3 वीडियो भी करते हो तो भी आपका जो आराम से जो बैच है वो कंप्लीट हो जाएगा 80 वीडियो की। और इतना अच्छा बैच है वो, उसमें ए टू जेड कंप्लीट कराया गया है, बेसिक से लेके एडवांस तक। और हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए, जैसे कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, सबके लिए है वो। उसमें कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। आप एक बार जाके चेक कीजिएगा, वो प्लेलिस्ट आपको अच्छी लगती है तो। बाकी सारी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको सर्च करने में इशू ना आए। अब बात करता हूँ मैं इंग्लिश ग्रामर के लिए मैं 2 ही सर रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इनकी फ्री क्लासेस आपको मिलेगी। बाकी आरडब्ल्यू के जो अनुज सर है, आरडब्ल्यू डिफेंस के, वो भी काफ़ी बढ़िया पढ़ाते हैं। बट उनकी यहाँ पे बस आपको मैराथन क्लासेस वगैरह मिलेगी। यूट्यूब पे फ्री क्लासेस नहीं है, इस कारण से उनका भेज लेना रहता है। बट अपन फ्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो केडी सर भी परफेक्ट है आर एस सर यूट्यूब चैनल पे। और जो संजीव ठाकुर सर है, उनका तो जवाब ही नहीं है। अब वोकेब के लिए मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगा, यदि डेडिकेटेड बैच चाहिए आपको एयरफोर्स के लिए, तो आप दोबारा से केडी सर को ही रेफर कीजिएगा। क्योंकि केडी सर की जो वोकेब है वो मैंने खुद ने भी पढ़ी है। और हाँ, जो मैंने ग्रामर की जो प्रिपेयर किया था, मैंने संजीव ठाकुर सर से ही मैंने प्रिपेयर किया है। और जो साहस बेस चल रही थी लास्ट टाइम पे, उनकी कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी थी। जब तक हमारा 24 जुलाई को मेरा पेपर था, तब तक कुछ वीडियो अपलोड हो चुकी थी, जैसे कि 4-5 टॉपिक है वो कंप्लीट करा दिए थे साहस बेच में। तो मैंने वही वीडियो कंप्लीट की है। और बाकी जो अदर टॉपिक बचे थे वो मैंने केडी सर से भी पढ़े हैं। तो केडी सर और संजीव सर दोनों बहुत बढ़िया है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। जिनसे आपको आता है समझ में, आप उनसे पढ़ सकते हो। वोकेब के लिए डेडिकेटेड बैच केडी सर से कर लीजिए। विराट 2.0 चल रहा है अभी फ्री ऑन यूट्यूब। और यदि आप चाहते हैं कि आप नहीं वो नहीं करना है, समझ में नहीं आ रहा है, बट समझाने का तरीका बहुत अच्छा है उनका, वहीं पे याद करा देंगे वो आपको। और बाकी यदि आपको लगता है कि मैं और कहीं से पढूं, तो अनुज सर का जो है वोकेब मंथन, ये पहली क्लास है, मतलब पुरानी क्लास है, जो लास्ट टाइम इन्होंने कराई थी। 20-20 30-30 मिनट की क्लास रहती है, छोटी छोटी क्लास। बट उनमें वर्ड्स जो रहते हैं वो एक्यूरेट रहते हैं, उनसे भी काफी वर्ड्स बने हैं। तो आप चाहे तो वोकेब मंथन, आरडब्ल्यूए डिफेंस एग्जाम जो अनुज सर है उनकी कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो केडी सर जो आर एस सर पे है, वो आप कर सकते हैं वोकेब के लिए। सो ये हो गया इंग्लिश का। एक्स वाई ग्रुप में सेम ही रहेगी इंग्लिश। अब मैं रागा के बारे में बात कर लेता हूँ पहले वाई ग्रुप के लिए। जैसे कि 15 नंबर की रीजनिंग रहेगी। रीजनिंग का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है रागा में। मेंस का 7 से 8, और जो रहेगा जीके जीएस उसका भी 7 से 8 रहेगा। तो सबसे पहले मैं जीके जीएस के बारे में बात करना चाहूँगा। काफ़ी लोगों का डाउट है कि भाई जीके जीएस में कैसे प्रिपरेशन करें, क्योंकि जीके जीएस का सिलेबस है काफ़ी बड़ा है। सो वो इतने कम समय में कवर नहीं हो पाएगा। मैंने खुद ने जीके जीएस नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि इतना जीके जीएस में कवर नहीं कर पाऊंगा, और कंफर्म भी नहीं है जो पढ़ा है उसमें से आएगा या नहीं। तो मैं उसके लिए भी कुछ आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रही बात, जीके जीएस में 3 पोर्शन रहते हैं। एक तो जनरल जीके जीएस में आपको पूरा आ जाएगा जीके जीएस, उसके बाद एक करंट अफेयर्स और एक कंप्यूटर। सो मैं करंट अफेयर और कंप्यूटर की लिए सजेस्ट करना चाहूँगा कि करंट अफेयर आप ना पढ़ें। यदि आप डेली 1-1 घंटा या आधा घंटा भी आप देते हैं, और 1 नंबर का उसमें भी कंफर्म नहीं है आपने जो पढ़ा है वो आएगा या नहीं, तो आप करंट अफेयर को बिल्कुल छोड़ सकते हैं। 1 नंबर के लिए आप इतने मेहनत करेंगे, कोई मतलब का नहीं है। कंप्यूटर का भी सेम सीन रहेगा, 1 नंबर का आएगा। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो आरडब्ल्यूए डिफेंस एग्जाम है उस पे मैराथन क्लासेस डली हुई है। 2 एक तो लास्ट टाइम की और एक उससे पहले टाइम की। तो वो मैराथन क्लास आप कर लीजिए, उनका 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, हो सकता है उसमें से ही आपका बन जाए। मैंने भी वही क्लास करी थी, बट मुझे लगा नहीं कंप्यूटर का क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा कंप्यूटर क्वेश्चन अलग आया था वहाँ से थोड़ा। तो इस कारण से मैंने कंप्यूटर भी नहीं पढ़ा था और करंट अफेयर भी नहीं पढ़ा था। मैंने बस थोड़ी सी जीके जीएस पढ़ी थी, उसमें से बस मेरा एक हिस्ट्री का सवाल सही हुआ था, जो कि हिस्ट्री का आया था कि जो गुलाम वंश है उसकी स्थापना किसने की थी, जिसका कि कुतुबुद्दीन ऐबक था। शायद हाँ ये कुछ था, कंफर्म नहीं है मुझे, बट यही था क्वेश्चन, और इसका मेरा एक आंसर सही था। बाकी जीके जीएस का मैं ये कहना चाहूंगा कि आप यदि कर पा रहे हो तो जीके जीएस का अभी करंट अफेयर और कंप्यूटर छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी वो मत कीजिए। आप जीके जीएस कर लीजिए, उसमें भी मिक्स प्रैक्टिस सेट या टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कीजिए। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो संजीव ठाकुर सर की चैनल है, संजीव इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर, उस पे सर है, मैं सर का नाम भूल गया हूँ, बट उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उनकी एक बार जो प्रैक्टिस सेट है, जो अभी प्रीवियस इनटेक हुआ है 1-2026, उनमें उन्होंने वहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराए थे। उनमें से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। काफी लोगों का रिव्यू रहा था कि सर हाँ आपके उसमें से बना है, तो आप वो प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस सेट भी नहीं है, 30 के समथिंग प्रैक्टिस सेट है, ताकि अभी वो जो सफिशिएंट टाइम में आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, और आपको इतना लोड भी नहीं रहेगा कि मुझे जीके जीएस इतना करना है।
तो उसमें आपका हो सकता है जैसे कि 7 नंबर का आ रहा है, अप्रोक्स 5 से 7 नंबर का आएगा। यदि आप 3 भी सही करके आ रहे हैं जीके जीएस में तो बहुत है, आपके लिए बहुत है। बस आपको रीजनिंग और मैथ्स ठीक से करना रहेगा। तो मैं रीजनिंग के लिए भी उससे पहले रीजनिंग से पहले मैं मैथ्स का और बता देता हूँ कि मैथ्स का आपको कहाँ से करना है। मैथ्स के लिए बेसिकली मैं रेफर करता हूँ अपने जो संजीव ठाकुर सर के टीम में जो सर है रोबिन सर। पढ़ाने का तरीका बहुत बेस्ट है। पूरा जो एयरफोर्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक वाइज जितने भी जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस तरह के क्वेश्चन रोबिन सर ने करवाए हैं। प्रैक्टिस सेट्स भी मैंने उन्हीं से किए थे एंडिंग में। और रोबिन सर का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट और जो रहा था मैथ्स का प्रैक्टिस सेट दोनों उन्होंने करवाए। मैराथन क्लास भी मैं उनकी लेके गया था और वहीं से क्वेश्चन बने हैं। तो मैं मैथ्स और रीजनिंग दोनों के लिए सजेस्ट करूंगा कि आपको डेडिकेटेड सर चाहिए तो उनकी प्रीवियस क्लासेस है अभी जो यदि आप देखना चाहेंगे तो रिपीटर बेच भी चल रही है, आप उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये जो प्रीवियस फर्स्ट इनटेक 2026 की वीडियो डली हुई है उसमें उनकी 30-35 वीडियो हर सब्जेक्ट की डली हुई है, मतलब मैराथन क्लासेस, तो आप वो रेफर कर सकते हैं। मैं उसकी भी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो वो अभी आप चेकआउट कर लीजिएगा। और आपको लगता है कि नहीं मुझे मेथ्स से करना है एयरफोर्स के हिसाब से नहीं और डिफेंस एग्जाम के हिसाब से करना है, क्योंकि मैं अभी जैसा कि मैं प्रीवियस कंप्लीट कर चुका हूँ मेरा सब्जेक्ट, तो अभी मैं जो करूंगा वो ऑल डिफेंस और ऑल जो एग्जाम रहती है उसके अकॉर्डिंग करूंगा। तो मैं आपको रेफर करूंगा आरडब्ल्यू की जो भी बेच चल रही है साहस बेच, राहुल तियोतिया सर, उनका बेस्ट एकदम मेस एकदम बेस्ट है। मतलब तोड़ ही नहीं है उनका, इतना अच्छा पढ़ाने का तरीका एकदम बेसिक से लेके एडवांस एडवांस तक पढ़ा रहे हैं। और अभी मतलब उसमें काफ़ी क्लासेस हो चुकी है समथिंग 150 के करीबन, क्योंकि मेथ्स काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं डीपली तो बट मैं अभी आपको रेफर करूंगा कि अभी आप वो क्लासेस ना करें अभी, क्योंकि समय कम है 60 दिनों का। तो अभी आप ओनली जो रोबिन सर की क्लासेस है वो कर लीजिए। और आर एस सर यूट्यूब चैनल पर भी सर है अभिषेक सर, आप उनकी क्लासेस भी रेफर कर सकते हैं। उनकी क्लास उनसे भी मैं पढ़ा हूँ, वो उनका भी पढ़ाने का तरीका काफ़ी सही है। अब मैं बात करता हूँ मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन रागा, मतलब रागा का जो मेन पार्ट है रीजनिंग उसके बारे में। तो रीजनिंग का सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया डेडिकेटेड, आपको डेडिकेटेड रीजनिंग ही पढ़ना है एयरफोर्स के हिसाब से ओनली, एयरफोर्स नेवी आईसीजी और तीनों के लिए। तो उसके लिए आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे जो आर एस सर यूट्यूब चैनल पे है हमारे रीजनिंग के सर, उनके पढ़ाने का तरीका काफ़ी सही है और उनके क्वेश्चंस भी मैंने देखे हैं। जो पढ़ाते हैं उन्हीं का रिलेटेड मतलब बन जाता है, क्योंकि उनका जो पढ़ाने का तरीका काफ़ी सही है और क्वेश्चंस भी सही कराते हैं। सो आप चाहे तो उनको रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी पेज फ्री है यूट्यूब पे। अभी विराट 2.0 चल रहा है, 2000 सेकंड इनटेक 2026 के लिए डेडिकेटेड है वो। सो उनको आप रेफर कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया से रीजनिंग के लिए रोबिन सर की भी लास्ट ईयर की जो वीडियो है पिछले इंटेक की वो डली हुई है, सो वो आप रेफर कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट रहेगी आपके लिए। और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे थोड़ा डीपली पढ़ना है ताकि मुझे कोई दिक्कत ना आए, तो वही सजेस्ट करूंगा मैं RWA SSC एग्जाम्स, उस चैनल पे जाइए आप। उस चैनल पे आपको साहस बेच करके सर्च करना रहेगा, साहस बेच आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 110 या 120 वीडियो है रीजनिंग की। यदि आप डेली 2-2 3-3 वीडियो करते हैं तो आराम से 40 से 45 दिनों के अंदर आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा। और रीजनिंग का ऐसा है जैसे कि 1 घंटे की वीडियो रहेगी तो आप उसे 1.25 या 1.5x की स्पीड पे करके भी देख सकते हैं। रीजनिंग इतना टफ नहीं रहेगा, उसमें आपको जरूरत लगेगी तो प्रैक्टिस की। तो आपको कोशिश करना है कि आप क्वेश्चन जो कर रहे हो जो भी टॉपिक कर रहे हो उसका प्रैक्टिस जरूर करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपको आपकी जो एक्यूरेसी है वो बिल्डअप होगी, सही करने का तरीका और टाइम मैनेजमेंट में आपको हेल्प मिलेगी। सबसे मेन इशू रहता है एयरफोर्स एग्जाम में कि 45 मिनट रहता है जिसमें से 20 मिनट तो इंग्लिश का रहता है, 20 मिनट में आपको इंग्लिश करना रहता है, 25 मिनट में 30 क्वेश्चन करने रहते हैं रागा के। तो उस हिसाब से आपको टाइम भी मेंटेन करके चलना पड़ता है, तभी आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो पाता है। और रही बात एक्यूरेसी की, तो आपको पता ही है 1/4 की माइनस मार्किंग रहती है एयरफोर्स में, तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। सो मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगा, आप चाहते हैं तो आप जो RWA का SSC एग्जाम चैनल है वहाँ से जाके रीजनिंग की क्लासेस कर सकते हो। बट आपको डेडिकेटेड ही चाहिए तो रोबिन सर या फिर जो RS सर यूट्यूब चैनल पे सर है उनकी आप क्लासेस लीजिए। और प्रैक्टिस आप और कहीं से कर सकते हैं, जैसे कि अभी RWA डिफेंस एग्जाम चैनल है वहाँ पे प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो वहाँ से आप जो भी आपका टॉपिक कंप्लीट होता जाता है वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको उसमें हेल्प हो जाएगी। अब रही बात एक्स ग्रुप की फिजिक्स और मैथ्स। सो मुझे एग्जैक्ट इतना नॉलेज नहीं है मतलब, पर फिजिक्स के लिए मैं आपको यदि आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आर एस सर में मैं आर एस सर को ही रेफर करूंगा, क्योंकि उनकी फिजिक्स सबसे बढ़िया है।
और वहाँ से ही बच्चे सेटिस्फाइड होते हैं फिजिक्स के लिए। और यदि आप RWA से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे धर्मेंद्र सर, वहाँ से आप उनसे पढ़ सकते हैं। डेफिनेटली दोनों का फिजिक्स पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा है और बहुत ही सटीक पढ़ाते हैं, सटीक जानकारी देते हैं। और RS सर भी काफ़ी बढ़िया है, तो आप जो भी करना चाहें रेफर आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा टेक्निकल मैथ्स के लिए। सो टेक्निकल मैथ्स के लिए मैं ज़्यादा टीचर को नहीं जानता हूँ। मैं एक ही टीचर रेफर करूँगा आपको, ओनली मुकेश सर, जो कि अभी पहले RS सर यूट्यूब चैनल पे थे, बट अभी संजीव ठाकुर सर की चैनल पे चले गए कैडेट डिफेंस अकेडमी पे। सो आप मुकेश सर को फॉलो कर सकते हो टेक्निकल मैथ्स के लिए, मीन्स एक्स ग्रुप के लिए। डेफिनेटली आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा वो, क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका काफ़ी सही है और वहाँ से बच्चों का सिलेक्शन भी होता है और बच्चों का काफ़ी समय से भरोसा भी है। क्योंकि मैंने देखा है पिछले साल भी जब मैं पढ़ा हूँ थोड़ा, मैंने स्टार्टिंग में पहले एक्स ग्रुप की सोचा था कि मैं एक्स ग्रुप से फॉर्म डालूँगा, बट फिर मुझे लगा कि मैं कम समय है, मैं एक्स ग्रुप से नहीं कर पाऊँगा कवर, तो फिर मैंने शिफ्ट किया था। मैंने पहले टेक्निकली में से पढ़ा था और टेक्निकल फिजिक्स भी पढ़ी थी मैंने कुछ समय के लिए, 5-7 वीडियो, पर फिर मैंने उसे स्किप कर दिया और फिर मैं वाई ग्रुप की तरफ गया था। सो ये मेरी जर्नी रही थी। और आपको पता ही है कि मेरा जो रो स्कोर रहा था 36 रहा था और नॉर्मलाइजेशन के बाद 39.26 हो गया था। मतलब 3 नंबर का मुझे नॉर्मलाइजेशन मिला था, तो ये मेरा स्कोर रहा था। आपको पता ही है कि अभी जो फेज़ 2 चल रहा है उसमें मैं एसआरटी आउट हुआ हूँ 15 जुलाई को, एएससी 15 एएससी भोपाल में। सो उसका भी काफ़ी दुःख है मुझे कि एसआरटी में आउट हुए हैं, बट क्या है, उसकी इतनी प्रिपरेशन भी नहीं थी, इतना डीपली कोई पढ़ के भी नहीं गया था एसआरटी। और जब हम दे रहे थे वहाँ पे, तब भी यही लगा था कि क्वालिफाइंग रहेगा और इतने लोग यहाँ पे आउट नहीं करेंगे, बट जब उन्होंने आउट किया बंदे लोग को, तब पता लगा कि हाँ भाई, एसआरटी भी कोई चीज़ है। और इस बार का एसआरटी थोड़ा हाई लेवल का भी था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी साल बाद 8 किया है इसलिए। सो मैं सजेस्ट करूँगा, ये जो मैंने प्लान आपको बता दिया है, मेन फोकस कीजिएगा कि 40 दिनों के अंदर, क्योंकि 60 से 65 दिन है अभी अपने पास, 40 से 45 दिनों के अंदर आपका जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आएगी। और जो बची दिन रहेंगे उसकी वीडियो मैं आपको उसी टाइम पे बना के बताऊंगा कि आप क्या करना है, कैसे आपको स्ट्रेटेजी मिलेगी। और बीच में भी मैं वीडियो डालता रहूँगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन अभी भी रह गया है तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, उसका डेफिनेटली आपको कमेंट में जवाब दे दिया जाएगा। और यदि कोई बड़ा क्वेश्चन रहता है या ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो उस पर वीडियो बना दी जाएगी। सो यही कहना चाहूँगा, मेहनत कीजिए, मैं भी आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं, बस यही सपोर्ट चाहिए आपका, सब साथ मिलकर कोशिश करेंगे। और सेकेंड इनटेक 2026 में जो भी गलतियाँ हुई है, डेफिनेटली उनको सबको ख़त्म करके बिल्कुल सिलेक्शन अपन लेंगे, यही उम्मीद है। और बाकी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिल पाए, मेरा भी चैनल वगैरह थोड़ा सा हेल्प हो पाए। क्योंकि आपके लिए काफ़ी समय से वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा, क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग में बनाने लगा हूँ तो काफ़ी समय लगता है वीडियो बनाने में भी, अपलोड करने वगैरह में थोड़ी सी क्वालिटी का इशू रहेगा, क्योंकि मेरे पास मोबाइल ठीक नहीं है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बाकी शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।